Welcome to my channel, Veda की बातें. Please like, share and subscribe my YouTube channel. बचपन में आप सबने कछुए और खरगोश की रेस की कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन सोचिए आज के जमाने में रेस होती तो कैसी होती। तो चलिए आज हम वही कहानी एक न्यू वर्जन में, यानी कि एक मॉडर्न वे में सुनते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। एक वक्त की बात है, एक घने जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे, जिसमें एक खरगोश भी रहता था, जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो दिखता, वो उसी को अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दे देता। दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरों का मजाक भी उड़ाता था। एक बार उसे एक कछुआ दिखा, उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने कछुए को भी दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। जंगल के राजा को जैसे पता चला तो उसने तुरंत मीटिंग बुलाई और रेस का अच्छी तरीके से आयोजन करने के लिए सूचना दी, और जंगल के सभी जानवर रेस की तैयारी के लिए लग गए। पूरे जंगल में उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए। टीवी, न्यूज़पेपर और पैम्फलेट के माध्यम से सबको रेस के लिए सूचित किया गया। निर्धारित दिन पे जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ शुरू हो गई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा, कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि धैर्य और मेहनत के साथ चलने वाला हमेशा जीतता है, और जो खुद पर या अपने किए हुए कार्य पर घमंड करता है, उसका घमंड कभी न कभी टूटता जरूर है। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है, वह अपनी हार पर चिंतन करता है और उसे समझ आता है कि वह अति आत्मविश्वास के कारण यह रेस हार गया, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वह फिर से कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है और तुरंत मान जाता है। फिर से रेस शुरू होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता जाता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतर से हराकर जीत जाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। यानी धीमे और लगातार होना अच्छा है, लेकिन तेज और लगातार होना और भी अच्छा है। कहा चले दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। हार के बाद कछुआ कुछ सोच विचार करता है और उसे यह बात समझ आती है कि जिस तरह से अभी रेस हो रही है वह कभी भी इसे जीत नहीं सकता। वह एक बार फिर खरगोश को एक नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वह रेस का रास्ता अपने हिसाब से रखने को कहता है। यह सुनकर खरगोश तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उस रास्ते में एक तेज धार नदी बह रही होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है, आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत को पहचानकर उसके मुताबिक काम करना चाहिए, तो हमें जीत जरूर मिलेगी। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर यह विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया, पर इस बार दोनों ने प्रतियोगी के रूप में नहीं बल्कि टीम के रूप में काम करने का निश्चय लिया। दोनों स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो गए। रेस शुरू होती है और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को ऊपर उठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ बैठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुए को उठा फिनिशर लाइन की ओर दौड़ पड़ा और दोनों ने साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीतकर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है और एक अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। व्यक्तिगत रूप से चाहे आप कितने भी चालाक और होशियार हों, लेकिन अकेले दम पर हर मैच नहीं जीता सकते। अगर लगातार जीतना है तो आपको टीम में काम करना सीखना होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत को भी समझना होगा, और जब जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से टीम की ताकत का इस्तेमाल करना होगा।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।